हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है संत महिमा। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर प्रसंग। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वो कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिन बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन ये संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वो संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे हुए थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ के द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण जी की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी में से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी कृष्ण राधा मंदिर के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आदि प्रतीत हुई। सेठ जगत राम को इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया पे वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसू की धार बह निकली। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। सेठ जगत राम को संत जी का अधिकार मालूम हुआ कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वो हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। पता नहीं हम जैसों को यह अधिकार कब प्राप्त होगा, जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े और ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा बढ़े। तो इसी के साथ बोलते हैं जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आशा करते हैं प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।